श्री गणेशाय नमः। श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। श्री उमा महेश्वराय नमः। आवाहित देवताभ्यो नमः। आवाहित सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। आवाहित सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्री कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। आवाहित सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। श्री हनुमतये परम परात्पर अकारण कारण वरुणालय श्री कृष्णचंद्र प्रभु के पाद पद्मों में गोता लगाते हुए आज हम सब द्वितीय दिवस की कथा में प्रवेश किए हैं। कल आप सभी लोगों ने श्रवण किया था, नारद जी भक्ति और ज्ञान को पुष्ट करने के लिए अपने अग्रज सनक, सनंतन, सनातन और सनत कुमार के पास पहुंचे थे और चारों भैया नारद जी को श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराने के लिए कहे और नारद जी ने कथा श्रवण की चारों अग्रजों से और भक्ति मैया ज्ञान वैराग्य के साथ नाचती हुई पहुंची। कहा, महाराज कौन कौन शुद्ध हो सकता है इस भागवत से? महिमा का गान किया कि जीवन में अगर कभी ना सुन पाया हो और मरने के बाद भी अगर कहीं प्रेतादि की योनियों में चला गया हो, फिर भी कथा श्रवण कर ले तो उसका उद्धार हो जाता है। नारद जी ने कहा, महाराज ऐसा संभव है, कभी हुआ है? तो आज धुंधकारी के माध्यम से कथा श्रवण कराए और बताया कि देखो, धुंधकारी जैसा महाप्रेत कथा श्रवण करने से शुद्ध, पवित्र और मुक्त हो गया, तो सर्वसाधारण की क्या बात कहे। कल आप सभी लोगों ने कथा श्रवण किया। आज नारद जी कहते हैं, महाराज कथा के महात्म्य को तो बताया, लेकिन कृपा करके कहिए कि कथा सुनी कैसे जाए, किससे सुनी जाए, और महाराज कथा में खर्च क्या आता है ये भी तो जानकारी में होना चाहिए। मान लो सुनने का मन करे और पता ना हो, तभी तो बात नहीं बनेगी। बिना वित्त के तो काम चलने वाला नहीं है। तो आज सनकादियों ने सबसे पहले कहा, नारद जी ये जो आप अंतिम में पूछ रहे हो इसको मैं सबसे पहले बताता हूं, क्योंकि सब लोग यही पहले पूछते हैं, पंडित जी ये बताओ खर्चे कितने आएंगे। तो पहले खर्चे की ही बात करता हूं। कहते हैं, विवाहे यादृशं वित्तम तादृशं परिकल्पये। जिस प्रकार हम अपनी कन्या के विवाह में धन खर्च करते हैं, लेकिन कभी हिसाब नहीं लगाया कि कितना खर्च हुआ, कन्या का पिता अगर हिसाब लगा के विवाह करे तो महाराज कभी संपन्न
नहीं कर सकता है। तो जैसे कन्या के विवाह में हम हिसाब नहीं करते हैं, उत्सव के आनंद के अनुसार खर्च किया करते हैं, वैसे जब हम श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान करें तो खर्चे की गणना न करें। अपने सामर्थ्यानुसार, जो आपका सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के अनुसार आप यज्ञ मान करके इसमें खर्च करें। संत कैसा होना चाहिए महाराज? जो कथा श्रवण कराए। तो संत का स्वरूप बताते हैं, विरक्तो वैषणो विप्र वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टान कुशलो धीरो वक्ता कार्योन्तिनी स्पृहा। विरक्तो वैष्णो, वक्ता कैसा होना चाहिए? विरक्त। देखिए महाराज, विरक्त कहा तो विरक्त का मतलब ये नहीं कि घर द्वार छोड़ करके जो सन्यासी हो गया हो वही कथा का अधिकारी है। विरक्त उसको नहीं कहते हैं। विरक्त किसको कहते हैं? जो अपनी इंद्रियों का परित्याग करे कामना के। काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्षा, द्वेष, मद, मात्सर्य, ये जो हमारी इंद्रिय जन हमारे इन खड विकारों के वशीभूत ये शरीर है, इनसे जो विरक्त हो गया हो, शुद्ध पवित्र हो गया हो, कोई वासना कामना न रही हो, ऐसा पवित्र संत बैठे, ऐसा पवित्र वक्ता होना चाहिए। और कहा महाराज, दृष्टांत कुशलो, जो दृष्टांत में कुशल हो। देखिए महाराज, वेद की भाषा बड़ी टेढ़ी होती है, सबके बस की बात नहीं है समझ पाना। लिखा कुछ होता है और अर्थ कुछ लोग निकाल लेते हैं, सबके बस की बात नहीं है। इसलिए शास्त्र को पढ़ने का सबको अधिकार नहीं दिया गया है। जो ज्ञानी है वही पढ़ सकता है, नहीं तो लोग तो अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। एक जगह एक राजा थे महाराज, उनको माड़ पीने की आदत पड़ गई थी। तो चावल बनाते समय निकलता नहीं है माड़, उसको पीने की आदत पड़ गई थी। अब महाराज इतने बड़े राजा माड़ पी रहे हैं, लेकिन कुछ लोग होते महाराज, होते तो बड़े हैं लेकिन आदत कुछ गड़बड़ हो जाती है। एक दिन उनकी धर्मपत्नी रानी चावल बना रही थी और इतने में माड़ निकला, तो कहा राजा को जल्दी बुलाओ नहीं तो ठंडे हो जाएंगे। तो बेटे से कहती हैं, जाओ पिताजी से कह दो माड़ निकल गया है, जल्दी आकर के पालें, नहीं तो ठंडे हो जाएंगे। बेटा पहुंचा तो क्या देखता है, राजा तो अपनी सभा में बैठे हैं और इतने इतने बड़े संत। अब तो महाराज सोच करके देख करके कि यहां हम कैसे कहें। कहने तो लोग कहेंगे कि महाराज इतने बड़े राजा और माड़ पीते हैं, उचित नहीं होगा। क्या करें? सोचा कि चलो दृष्टांत पर कुछ बातें कहें जिससे पिताजी ही समझे और कोई समझ न पाए। तो क्या कह रहा है पिताजी, धानुपुर से माड़ू जी आ गए हैं, कठौता घाट पर बैठे हैं, जल्दी चल करके मिल लो नहीं तो शीतलपुर को चले जाएंगे। अब जैसे बोला तो समझ जाते हैं, राजा समझ गए उसकी बातों को, लेकिन और जो बैठे थे वहां वो नहीं समझ पाए। वो क्या समझ रहे हैं कि धानुपुर ग्राम का कोई माड़ूपुर नाम का राजा होगा या व्यक्ति होगा, आया होगा, और कठौता घाट पे कोई घाट का नाम होगा, कठौता वहां बैठा होगा। और राजा अगर जाकर के नहीं मिल लेते हैं तो अपने शीतलपुर ग्राम को वह चला जाएगा।
अब जो और लोग थे वो तो ये समझ बैठे महाराज, लेकिन पुत्र के कहने का अर्थ था महाराज धान से निकला हुआ जो चावल होता है उस जो बनता है तो माड़ होती है, तो धानोपुर से माड़ू जी आ गए हैं। कठौता घाट पे अर्थात कटोरे में रखे हुए हैं, जल्दी चल के मिल लो महाराज, पी लो, नहीं तो शीतलपुर को चले जाएंगे, मतलब ठंडे हो जाएंगे, फिर पीने में आनंद नहीं आएगा। तो ऐसे शब्द एक ही होता है लेकिन समझने का अंतर अलग अलग हो जाता है। तो जो दृष्टांत कुशल वक्ता हो, जो साधारण भाषा में वेद की भाषा को साधारण करके और आपको समझा सके, आपकी बुद्धि में उतर जाए, वही सबसे बड़ा वक्ता है। अन्यथा वो वेद की भाषा लक्षणा व्यंजना इत्यादि वर्णों में बोलेगा तो आपके समझ में आने वाले कुछ है नहीं, बैठे रहोगे, क्या मतलब होगा। तो दृष्टांत परक वक्ता होना चाहिए। वक्ता का आज स्वरूप बताते हैं। फिर क्या कहते हैं महाराज, श्रवण कैसे करें, श्रवण की विधि क्या है महाराज। खा करके करें कि उपवास रह करके करें कि अल्पाहार करके करें, कैसे श्रवण करें, श्रवण की भी विधि बताइए। कह रहे हैं भोजनम तो वरम मन्ने कथा श्रवण कारणम नोपवासं वरः प्रोक्तः कथा विघ्न करो यदि। कह रहे हैं अगर उपवास रह करके सुन सकते हो तो सुनो, और यदि कहीं उपवास करके भी नहीं सुन सकते हो तो लघ्वाहार, थोड़ा सा आहार ले लो महाराज, थोड़ा सा आहार लेकर के सुन सकते हो। और अगर इससे भी काम नहीं चलता है तो नो उपवासम महाराज, उपवास करने की भी आवश्यकता नहीं है, खूब छक करके खा के आओ और प्रेम से बैठो। लेकिन ध्यान ये रहे कि कथा में विक्षेप ना होने पावे, कथा श्रवण करने में त्रुटि ना हो पावे। नहीं तो महाराज खूब खा के भी बैठे और मन तो लगा है पेट में, और पंडित जी क्या बोल रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो जिससे आप आसन पे शुद्ध अवस्था में बैठ सकें, ऐसा करके आप कथा श्रवण कर सकते हैं। इसलिए आज कथा श्रवण में भी कोई भेद नहीं रखा। जैसे देखिए ये शरीर है, शरीर जैसे चलायमान होती है उसी हिसाब से कार्य करना चाहिए, नहीं तो बिना शरीर के तो साधन हो नहीं सकता। अगर शरीर स्वस्थ रहेगी तभी आप कथा श्रवण कर सकते हैं, यज्ञ कर सकते हैं, तप कर सकते हैं, सब कुछ जो भी है वो सब इसी शरीर से ही है। तुलसी धन धाम शरीर ही ते। महाराज अगर शरीर है तो सब कुछ है, शरीर नहीं है तो सब साधन व्यर्थ है। तो आज कह रहे हैं महाराज जैसे भी हो सके वैसे कथा श्रवण कीजिए। कथा श्रवण करा रहे हैं और महाराज जितने भी आज देववृंद हैं, प्रहलाद हैं इत्यादि सब दौड़े दौड़े आते हैं। और जैसे ही देखा कि महाराज गायन तो हो रहा है, वक्ता कथा गा रहे हैं, वादन भी बजाने वाले भी बजा रहे हैं, नृत्य करने वाला कोई नहीं दिख रहा है। तो भक्ति मैया अपने ज्ञान वैराग्य के साथ ताता थैया करती हुई पधार गई। कथा के मध्य में ही प्रहलाद स्थालधारी तरल गदिता चौद्धव कांसधारी वीणाधारे सुरर्षि स्वर कुशलतया राग कर्तानुजो इंद्रवादिन मृदंगम जय जय सुकरा कीर्तने ते कुमारा
यत्राग्रहे भावभक्ता सरचरणया व्यासपुत्रो बभूव। प्रहलाद जी महाराज ताली बजा रहे हैं, इंद्र मृदंग पर ताप दे रहे हैं, सनकादि जो हैं जय हो बलिहारी कह करके वर्धन कर रहे हैं, उत्साह वर्धन कर रहे हैं। भक्ति मैया आकर के नृत्य करना शुरू कर देती हैं। नर्तमर्ते विक्रमे तत्र भक्त्याधिकानां नटवत्सु तेजसाम् अलौकिकं कीर्तनमेतदीक्ष हरे प्रसन्नोऽपि वचो ब्रवीत। आज गंगा के तट पे ऐसा आनंद उमड़ा कि जो भी आए वही नृत्य करना शुरू कर दे। अरे निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, श्याम राधे राधे, मेरे राम राधे राधे, मेरे राम राधे राधे, मेरे श्याम राधे राधे, मेरे श्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम 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 राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, वंशी वाले की जय हो। अब श्री सूत जी महाराज कथा श्रवण करा रहे हैं नैमिषारण्य की पावन भूमि में। कहते हैं कि श्री सुखदेव जी महाराज अब प्रथम स्कंद में प्रवेश करते हैं और कहते हैं यह अधिकारी की कथा है। जन्माद्वस्यतोऽन्वयादितर तस्यार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादिकवये मोहयन्त यत्सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परम धीमहि सत्यं परम धीमहि। जब वेद व्यास द्वैपायन वेद व्यास जी महाराज श्रीमद् भागवत की रचना की है, तो रचना करने के बाद प्रभु के पास ले जाकर के दिखाते हैं। भगवान कहते हैं क्या है? व्यास जी कहते हैं महाराज भगवता प्रोक्तम, भगवान का कहा हुआ है।
इतने में लक्ष्मी जी वहां आंगन में बैठी थी। उन्होंने कहा मेरा नाम तो नहीं आया है। तो व्यास जी ने कहा नहीं नहीं मैया, व्याकरण में भगवत्या प्रोक्तम इति भागवतम, आपका भी नाम आ जाता है। देवी जी ने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, स्पष्ट रूप से आना चाहिए। तो अब आगे श्री लगा ले, श्रीमद, स्पष्ट रूप से लक्ष्मी का भी नाम लग गया। तो क्या हुआ, श्रीमद भागवतम। अब तो मैया आपका भी नाम आ गया। तो इसलिए श्रीमद भागवत लक्ष्मी नारायण का ही स्वयं स्वरूप है। इस कलिकाल में जो श्रीमद भागवत कथा श्रवण करता है उसका प्रभु निश्चित रूप से ही उद्धरण कर देते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। आज मंगलाचरण करते हुए कहते हैं, जन्माद्वस्यतोन्वयादितरस्य। महापुरुषों ने अनेक अनेक व्याख्याएं की हैं, लेकिन अस्य विश्वस्य यतो यस्यात् जन्मः स्थितिः भंगः भवन्ति। इस विश्व की रचना अर्थात सृष्टि, पालन और संहरण के जो हेतु हैं वो श्रीमन नारायण भगवान ही हैं। लेकिन ये जो संसार है मिथ्या संसार, जिसमें एक से एक लोग भ्रमित रह रहे हैं, भगवान के इस स्वरूप को देख करके ऋषि लोग भी मोहित होते हैं। लेकिन जो अज्ञानी पुरुष हैं वो भगवान का दर्शन ना करके इस मिथ्या जगत का दर्शन करते हैं, और इस जगत का दर्शन करने में वो अपने जीवन का उद्धरण कभी कर नहीं पाते हैं। क्यों? जैसे कहीं आप सड़क पे जाते हुए देखते हैं कि जल सा प्रतीत होता है, लेकिन वह जल होता नहीं है। उसको क्या कहते हैं? मृग मरीचिकावत, मृग मरीचिका। जैसे कभी कभी रेगिस्तान या रेतीली भूमि पर आप देखेंगे दूर से तो लगेगा कि जल है, लेकिन जल वहां होता नहीं है। सूर्य की रश्मियों के कारण
वही बालुकंप चमक रहा है, इसलिए आपको जल की भ्रांति हो रही है। सड़क पे भी हमें सूर्य की रश्मियां पड़ती हैं, तो सड़क पे चमकीला दिखाई पड़ता, लग रहा है कि जल पड़ा है, लेकिन वहां पहुंचने पर जल होता नहीं है। ऐसे जैसे इस जगत में छिपे जगदीश्वर को यह जीव ढूंढ नहीं पाता है। यह जगत अनित्य नहीं है, शाश्वत नहीं है, लेकिन फिर भी हमें सत्य प्रतीत होता है। और हमारे परमात्मा जो सत्य हैं वो सबको मिथ्या दिखते हैं। लोग कहते हैं महाराज भगवान कहाँ है, दिखाओ भगवान। भगवान नहीं होते हैं। तो जो सत्य है वो दिखाई नहीं पड़ रहा है, और जो असत्य है, मिथ्या है, उसी में ही हम नित्य का बोध किए बैठे हैं। यही ये संसार का प्रपंच है, यही माया का वखेड़ा है। तो आज कहते हैं कि जो नहीं है उसको हम देख रहे हैं, और जो है वो हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है। यही सबसे बड़ा हमारे जीवन का दुर्भाग्य है। मूल हेतु नहीं पकड़ पाते। देखिए महाराज, हम 84 लाख योनियां बताई गई हैं, तो 83,99,999 भ्रमण करने के बाद तब यह मानव योनि पाते हैं। और ये योनि क्यों मिलती है? कि आत्म कल्याण करने के लिए। यह तन पाने के बाद आपका कल्याण हो सके साधन के द्वारा, और योनियों में साधन नहीं हो सकता है, क्योंकि विवेक मानव योनि में ही होता है, अन्य योनियों में नहीं होता है। तो चाबी महाराज 84 लाख है, लेकिन एक ही चाबी उस ताले को खोल सकती है जो स्वर्ग में लटका है। और वो चाबी कौन है? यह मानव रूपी चाबी। और चाबी पाने के बाद भी हम वह ताला ना खोलें तो हमसे बड़ा अभागा और कोई नहीं है। इसलिए चाबी मिल जाए तो अपने साधन का कार्य अवश्य करना चाहिए। नहीं तो बहुतों ने किया, करते चले गए, कुछ प्राप्त नहीं कर पाए। इसलिए कार्य करने से कभी फुर्सत मिलने वाला नहीं है, लेकिन भजन अवश्य करते जाइए। साथ ही साथ बहुत लोग कहते हैं महाराज समय नहीं है तो भजन कैसे करें? अरे समय की कोई आवश्यकता नहीं है भजन करने में। मनसा वाचा कर्मणा 3 प्रकार से भक्ति कही गई है, मन से, वचन से, कर्म से। आप कर्म कुछ करते रहिए हाथ से, लेकिन मन से भगवान का गायन किया करो, वचन से भगवान की भक्ति के लिए कुछ शब्द गुनगुनाया करा करो। और कर्म अगर करने को मिल जाए तो महाराज तब तो अति उत्तम है। भगवान के मंदिर में जाकर के अपने हाथों से ही नहलाना, धुलाना, सजाना, ये सब कर्म की भक्ति कही गई है। तो तीनों में से जो कर सको किसी ना किसी भक्ति को अवश्य अपनाना चाहिए, जीवन का मार्ग प्रशस्त करने के लिए। देखो महाराज, जब इस संसार में, इस जगत में हम गलती पे गलती करते चले जाते हैं तो एक दिन क्या होता है? कहते हैं लोग महाराज इसको अब बुलाओ और जेल भेज दो। तो जेल का शुद्ध नाम क्या है? सुधार गृह। उसको सुधार गृह कहते हैं। जब हम गलती पे गलती करते चले जाते हैं तब दंड की प्रक्रिया में हमें सुधार गृह भेजा जाता है। तो ऐसे हमारे यहाँ प्रभु की विधा क्या है सुधार गृह की? जब आप दाग पे दाग लगाते गए और साफ नहीं किया तो अवगुण आपके बढ़ते गए, और फिर जब पहुंचे तो यमराज के यहाँ दंड प्रक्रिया है, भेज दो महाराज 84। जब सुधरेगा तब फिर आएगा और तब भक्ति करेगा। लेकिन जाने के बाद फिर जब आते हैं तो हम फिर गलती पे ही गलती किया करते हैं। ऐसे एक मानव अंधा है बेचारा और बड़े भवन में प्रवेश कर गया,
तो क्या देख रहा है, दरवाजा कहीं मिल ही नहीं रहा है, घूमता रहा। एक व्यक्ति वहां प्रवेश किया तो कहा महाराज आपको दिखता नहीं है तो हाथ लगा लो महाराज, सहारे से जब दरवाजा आ जाएगा तो निकल जाना। उसने कहा हाँ महाराज ये तो आपने खूब कही। अब तो हाथ लगा करके चल रहा है दीवार पे, और जैसे दरवाजा आया तो उसके सर में खुजली शुरू हो गई। अब जब सर में खुजली शुरू हुई महाराज तो सर पे हाथ लगाया और पैर नहीं रोका, पैर चलाता गया, दरवाजा निकल गया। अब महाराज फिर हाथ रख लिया, अब तो फिर पूरे भवन का भ्रमण लगाना शुरू कर दिया। जब जब वो जाए तब तब दरवाजा के निकट पहुंचते ही खुजली शुरू हो जाए, और फिर घूमता रहा, दरवाजा उसको नहीं मिला। तो महाराज ऐसे हम जब 84 घूमने के बाद मानव योनि पाते हैं, तब यहाँ आने पर हमारे भी खूब खुजली मच जाती है। ये हो जाए तो और सुखी हो जाए, वो हो जाए तो और सुखी हो जाए। हमारी तृष्णाएं इतनी बढ़ती चली जाती हैं कि इस माया के चक्कर में हम भी सर खुजलाते रह जाते हैं और होता कुछ नहीं है। ये जो मोक्ष का द्वार इसी मानव देह से मिलने वाला है, साधन करने से हम साधन करने से हट जाते हैं और मुझे वह मार्ग नहीं मिल पाता। तो महाराज ये जो मानव तन मिला है ऐसे मिलने वाला नहीं है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, 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 दूर लब हरि गावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ हरि गावा, दुर्लभ सद ग्रंथ हरि गावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ हरि गावा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। जय हो। लेकिन महाराज ये जो हमारे अंदर खड विकार हैं, ईर्षा, द्वेष, मद, मात्सर्य, लोभ, ये खड विकार हमें भगवान की तरफ अभिमुख नहीं होने देते हैं। देखिए मत्सर और मच्छर में थोड़ा अंतर है। मत्सर क्या करता है, वो हमारे भीतर से काटता है, और मच्छर बाहर से काटता है, इतना अंतर है। लेकिन बाहर वाले मच्छर को तो हम पट्ट से मार देते हैं, लेकिन भीतर वाले मच्छर को हम नहीं मारने का प्रयास करते हैं। और क्या होता है, अरे महाराज मत्तः अग्रसरे, अरे मुझसे आगे चला गया महाराज, अभी तो टूटी साइकिल से चल रहा था, आज तो गाड़ी से घूम रहा है, ये कैसे हो गया, हमसे आगे कैसे चला गया। यही है मात्सर्य, ईर्षा, द्वेष। यह जीवन में अगर निकल गया तब तो महाराज आनंद ही आनंद है। मंदिर में बैठे हुए भगवान की मूर्ति पर हम सर पटकते हैं, लेकिन चलती फिरती जो मूर्ति है जिसे भगवान ने बनाई है उसको देख करके हम ईर्षा द्वेष करते हैं। अरे महाराज मंदिर कौन बनाता है, हम ही आप में से मिलकर के किसी मिस्त्री ने मंदिर का निर्माण कर दिया, हम ही आप में से मिलकर के कोई पत्थर को तराश करके मूर्ति बना के तैयार कर दिया, हम ही आप में से कोई जा करके विद्वान प्राण प्रतिष्ठा करा दी, और हम ही आप में से अगरबत्ती लेकर के पूजने वाले हो गए। तो मंदिर बनाने वाले हम, मूर्ति बनाने वाले हम, स्थापना करने वाले हम, और पूजा करने वाले हम।
तो सब में तो हम ही महाराज, और इनमें जाकर के खूब माथा पटकते हैं कि हे प्रभु हे मैया मेरे बेटा हो जाए तो आपके 56 भोग आपको लगेगा। लेकिन जब भगवान मूर्ति बनाते हैं तो उस मूर्ति को कोई प्रणाम नहीं करता है। देखिए कीर्ति को देख करके कर्ता का स्मरण हो ही जाता है। अरे बड़े सुंदर कलाकारी है महाराज, किसने बनाया है? तो कृति को देख करके कलाकार का स्मरण हो जाता है। तो जब मानव भगवान बनाते हैं तो मानव को देख करके भगवान का स्मरण हो जाना चाहिए कि बड़ी सुंदर कलाकारी भगवान ने की है। अरे महाराज सांस लेना होता है तो 5,000-6,000 रुपए एक दिन का वेंटिलेटर पे लगता है, लेकिन भगवान ने कैसी व्यवस्था बनाई है, कितने की सांस ले लेते हो महाराज फ्री में, एक भी पैसा नहीं देना होता है। तो जब सबको देख करके कि हे प्रभु आपने ही ये कला बनाई है और सबके भीतर विद्यमान हो, तो जब सब में भगवान का ही दर्शन करेंगे तो किसी से हमारा विरोध होने वाला नहीं है। निज प्रभु में देखहि जगत तो कहीं सन कराई विरोध। अगर आप सब में ही भगवान का दर्शन करोगे तो आपका विरोध फिर किसी से होने वाला नहीं है। इसलिए जो भगवान की बनाई हुई मूर्ति है उसमें प्रेम करो, ईर्षा द्वेष मद मात्सर्य को त्यागो, तब भगवान के सच्चे भक्त बन सकते हो। बिना ईर्षा को त्यागे तो भक्त आप बन नहीं सकते हैं। इसलिए आज भागवत की महिमा का वर्णन करते हुए श्री व्यास जी महाराज कथा श्रवण कराते हैं श्री सूत जी महाराज सभी ऋषियों को। तो सभी ऋषि मिल करके सूत जी से प्रश्न करते हैं। नैमिषारण्य के पावन भूमि पर नैमिषे निमिषे क्षेत्र ऋषयः शौनकादयः सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत। 1000 वर्ष का चल रहा था अनुष्ठान, कथा हो रही थी और सूत जी महाराज से सभी ऋषि पूछ रहे हैं। 6 प्रश्न किए। कहा श्री सूत जी महाराज ये बताइए कि प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो। पहला प्रश्न किया। दूसरा कहा महाराज शास्त्र तो बहुत हैं लेकिन हमारे पास समय ही उतना नहीं है कि सबका हम अवलोकन कर सकें, सबका स्मरण कर सकें। तो महाराज कोई ऐसा साधन बताइए जिसको श्रवण करने से ही मेरा यह जन्मना सार्थक हो जाए। तीसरा प्रश्न किया कि यदि भगवान सर्व सामर्थ्यवान है तो महाराज अवतार क्यों लिए? बैठे बैठे ही वहीं से सब कुछ कर सकते हैं क्योंकि सर्व सामर्थ्यवान है, तो अवतार लेने की क्या आवश्यकता थी? और हाँ, यदि अगर अवतार भी लिया तो महाराज कौन कौन सा अवतार लिए, कृपा करके बताइए। चौथा प्रश्न किया कि महाराज अगर भगवान अवतार लिए तो कौन कौन से अवतार लिए, कृपा करके बताइए। पांचवा प्रश्न करते हैं, कहते हैं जीवन का परम लक्ष्य क्या है, कृपा करके बताइए। और छठा प्रश्न करते हैं कि भगवान आते हैं धर्म की स्थापना करने के लिए और दुष्टों का दमन करते हैं। तो महाराज जब भगवान आकर के दुष्टों का दमन करते हैं और फिर जाते हैं धर्म की स्थापना करके, तो धर्म फिर किसकी शरण में जाता है? यह 6 प्रश्न ऋषियों ने सूत जी से किया। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों सुनिए, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देता हूं। 6 प्रश्नों का उत्तर देते हैं।
प्रश्न पूछते हैं शौनकादि ऋषि, किम श्रेय शास्त्र सारम का स्वावतार प्रयोजनम किंकरम केवतारस्य धर्मः कं शरणं गतः। जैसे 6 प्रश्न पूछे तो सूत जी सोचे, ओहो, अब तक ये लोग प्रश्न कर रहे थे कि प्राणी का उद्धार कैसे होना चाहिए, तो कथा श्रवण कराना शुरू कर दिया। लेकिन आज प्रश्न कर रहे हैं कि प्राणी का उद्धार कैसे हो, तो बिना भगवान के तो उद्धार होने वाला है नहीं। तो स्मरण आता है सूत जी को कि महाराज हम तो आज मंगलाचरण ही करना भूल गए, लेकिन परम संत ठहरे आज मंगलाचरण करते हैं और अपने गुरु श्री सुखदेव जी का ध्यान करते हैं। जम प्रभजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायन विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तम् सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोऽस्मि। जह स्वानुभावमखिल सुरशास्त्रमेकम् आध्यात्मदीपमतितीर्षतां ततोऽन्धकम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। आज मंगलाचरण करते हैं, कहते हैं यम प्रवजन्तम अनुपेतम उपेत कृत्यम। जो जन्म लेते ही परिव्राजक हो गए, जन्म लेते ही वन की तरफ चल दिए। व्यास जी महाराज, अरे पुत्र कहाँ जा रहे हो, तनिक इधर आओ, पुत्र पुत्र कर करके और पीछे दौड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी सुन नहीं रहे हैं। कह रहे कौन किसका बेटा और कौन किसका पुत्र। क्योंकि आज सुखदेव जी महाराज परम ज्ञानी हो गए हैं, अमृत कथा श्रवण कर चुके हैं, इसलिए वो ब्रह्म को जानने वाले बने हैं और जन्म लेते ही परिव्राजक बन गए। ऐसे सुखदेव जी महाराज के चरणों में हम बार बार दंडवत करते हैं। सुखदेव जी महाराज का नमन करते हुए बढ़ते हैं आगे और कहा कि देखो ऋषियों, ये माया जो है, देखो गर्भ को नरक बताया गया है। जब बालक उदर में आता है, देखिए शास्त्र की विधि बताई गई है कि जब जीव उत्पन्न होता है तो उसके उत्पन्न होने का ही हेतु सबसे पहले खाद्य पदार्थ में सिद्ध हो जाता है। कहा कैसे महाराज, बात थोड़ा टेढ़ी है, समझाओ क्या कह रहे हो, खाद्य पदार्थ में क्या होता है। जो जीव जहां उत्पन्न होना होता है ना, वहीं आकर के ऊपर से पहले गिरता है खाद्य पदार्थ में। खाद्य पदार्थ जैसे अगर आपको जानवर बनना हुआ तो घास पे आकर के गिरेगा और वो जानवर आकर के उस घास को ग्रास बना करके खाएगा। पुरुष उसके शुक्र के अनुसार, क्योंकि जब भोजन, देखिए ये जो भोजन की विधा बनाई गई है, ब्राह्मण भोजन लोग कराते हैं, इसका यही हेतु नहीं है कि महाराज उदर भर जाए। उदर भरना तो एक यह सामाजिक क्रिया ही है, शारीरिक क्रिया है कि पेट भर जाएगा तो शरीर में बल आ जाएगा। लेकिन भोजन कराने की विधा यह है कि ब्रह्मा बाबा जो सृष्टि करने में लगे हैं, उन सृष्टि में आप सहायक बनेंगे। उस सृष्टिकर्ता में आप भी एक सृष्टिकर्ता कहे गए हैं। इसलिए भोजन की विधा है कि अगर मेरा अन्न खाएगा
तो अन्न से शरीर में बल जाएगा, इंद्रियों में बल जाएगा, तुष्टि पुष्टि क्षुधा निवृत्ति होगी। और जब इंद्रियों में बल होगा तो महाराज यही अन्न रुधिर से मांस, मज्जा, मेद, अस्थि, अस्थि में जाने के बाद, हड्डी में जाने के बाद शुक्र बनेगा। और जब शुक्र बनेगा तो दोनों के स्पर्श से, माता पिता के स्पर्श से यही जीव स्थापित होगा उदर में। और जब उदर में स्थापित होगा तब महाराज वही गर्भ में आकर के पलेगा। और गर्भ में भी कष्ट, इतना कष्ट कि महाराज जब बालक थोड़ा बड़ा होता है तो जैसे बड़े पिंजड़े, छोटे पिंजड़े में कोई बड़ा पक्षी आ जाए और घूम ना पावे तो क्या स्थिति होती है, वही जीव की स्थिति होती है। जीव जब घूम नहीं पाता है तो भगवान से बार बार प्रार्थना करता है, भगवान निकालो अब इस नरक से। और जब माताएं जूठी चिक तख्त चीजें खाती हैं, कड़वी चीजें, तो उसके कोमल कोमल त्वचा में लगता है तो भागता है, डोलता है। तो माताएं क्या कहती हैं कि बालक डोल रहा है, लेकिन उसको कष्ट हो रहा है। छोटे छोटे कृमि जीवाणु खाते हैं उसके उस कोमल कोमल त्वचा को तो भगता है। तो ये गर्भ को नरक बताया गया है। तो जब भगवान से खूब अनुनय विनय करता है तो भगवान कहते हैं बेटा अब तुझे हम बाहर करते हैं, ठीक है, लेकिन भूल मत जाना। हाथ जोड़ के कहता है महाराज आप तो हमारे अभिन्न अंग हैं, हम आपको कैसे भूलेंगे, अब की बार जाएंगे तो बार बार आपका ही भजन करेंगे। भगवान कहते हैं बेटा यही कह के बार बार जाता है और वहां जाने पर भूल जाता है। तो जीव कहता है महाराज अगर हम भूल जाएं तो आप ही याद दिला दीजिए। भगवान कहते हैं बार बार याद दिलाते हैं। पंडित जी चौकपुर के बैठे नहीं कि बुलावा पहुंच गया, चलो भगवान की कथा होने जा रही है, लेकिन कोई पहुंचता नहीं है। तो हम तो बार बार याद दिलाते हैं लेकिन तू वहां जाकर के भूल जाता है। तो महाराज जीव की ये विडंबना है कि वहां से जब आता है तो एकदम शुद्ध ब्रह्म होता है, उसको ज्ञान होता है कि मैं पहले योनि में क्या था और अब क्या बनने जा रहा हूं। लेकिन जैसे पृथ्वी पर आता है तो जैसे भूमि परत भाडा भर पानी और जिम जी वही माया लिपटानी। जैसे आकाश की वृष्टि अगर हाथ पे रोपो महाराज तो एकदम शुद्ध जल होता है, कहीं भी कीचड़ मिट्टी नहीं होती है। लेकिन अगर वही भूमि पर पड़ जाती है तो मिट्टी से सन जाती है और गंदा मैला होकर के बहना शुरू कर देती है। वैसे ये जीव ब्रह्म के सदृश होता है, लेकिन जैसे पृथ्वी पर आता है को हम कह करके चिल्लाता है तो ये तुम्हारे दादाजी, मामा जी, फूफा जी, बुआ जी इत्यादि माया आपको गड़च लेती, पकड़ लेती है। तो जिम जी वही माया लिपटानी, जैसे जीव को माया लपेट लेती है वैसे इस जल में भी धूल मिट्टी सन करके और बराबर हो जाता है। लेकिन अगर भगवान की कृपा हो जाए तो जीव मुक्त हो जाता है। जब तक तो भगवान की कृपा नहीं होती है तब तक जीव स्वयं उद्धरण होने में उसके अंदर सामर्थ्य नहीं है। और जब भगवान की कृपा हो जाती है तो जीव मार्ग प्रशस्त करता हुआ चल पड़ता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण